एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल सिंटूस लर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बेसिकली जो है वो कवर करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑर्डर निकालने। ओके, वो शॉर्ट ट्रिक्स उसका जानने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है इस चीज़ों को जानते तो हैं, लेकिन वो सही ढंग से फाइंड आउट नहीं कर पाते, सही ढंग से ऑर्डर को अरेंज नहीं कर पाते हैं सॉल्युबिलिटी में। ओके, उसके पीछे का जो है वो दो रीज़न हो सकता है। फर्स्ट कि वो क्योंकि ये चीज़ें जो हम लोग ट्रिक्स जो जान रहे हैं उनके कुछ लिमिटेशन है। ओके, वो चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखना होगा। और दूसरी बात, इनऑर्गेनिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको एक्सेप्शन का काफ़ी ध्यान रखना होगा। ओके, अगर आप इस दिन दोनों चीज़ों को अगर अच्छे ढंग से फॉलो करेंगे तो मैं आपको सही बता रहा हूँ कि आप अच्छे ढंग से इनऑर्गेनिक में स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बेसिकली शॉर्ट ट्रिक्स को भी जानेंगे, लेकिन कुछ कुछ लिमिटेशन है उनको भी आप लोगों को बीच बीच में रिकॉल चीज़ों को करवाते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला बात जो आता है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख रखा होगा कि हाथी और चींटी। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग हाथी और चींटी के कंपेयर में ही चीज़ों को कहीं ना कहीं रिलेट करके सीख पा रहे होंगे। ओके, तो वो चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो पहला बात जो आता है सॉल्युबिलिटी। ओके, सॉल्युबिलिटी, तो यहाँ पे जो पहला कंडीशन जो आता है वो सॉल्युबिलिटी हम लोग देख रहे हैं किनका, लिमिटेशन चीज़ों को लगा रहे हैं, आयोनिक कंपाउंड का। ओके, और दूसरी बात, आयोनिक कंपाउंड में भी चीज़ें को हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ों को अगर ट्रिक्स को जान रहे हैं तो वो किस चीज़ों को, वो सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो ये दूसरी कंडीशन है। तो ये कंडीशन धीरे धीरे आपको याद रखना होगा कहाँ कहाँ इस चीज़ों को यूज कर रहे हैं। ओके, अब बात आती है कि सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कैसे होता है, मतलब सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कैसे हम लोग जानेंगे। तो आप फर्स्ट ये चीज़ आप याद रखिए कि सॉल्युबिलिटी में दो चीज़ें पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो हाइड्रेशन एनर्जी, ओके, और दूसरा जो होता है वो लैटिस एनर्जी। ओके, तो इन दोनों का कंपैरिजन में हम लोग चीज़ों को कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर निकालते हैं। पहला कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी के तुलना में, तो कहीं ना कहीं वो जो कंपाउंड होंगे वो कहीं ना कहीं सॉल्युबल होंगे। ओके, तो वो चीज़ है। और यहाँ पे जो है हम लोग जो है कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जानेंगे, तो वो भी आपको याद रखना है। तो वो कुछ बेसिक चीज़ें थे जो कि आपको मैंने बता दिया। ओके, पहला चीज़ें जो है कि एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, एक फर्स्ट है एक सेकंड है। पहला अल्कली मेटल्स और दूसरा अल्कलाइन मेटल्स। ओके, अल्कली मेटल्स को हम लोग जानने वाले हैं। इसमें जो है पहला जो है स्मॉलर एनायन है, स्मॉलर एनायंस है जो कि F माइनस OH माइनस, और भी हो सकते हैं लेकिन इस F माइनस OH माइनस का ज़्यादा यूजेज होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इस चीज़ों को ले लिया। दूसरी बात कि इसमें जो है लार्जर एनायंस है, जैसे कि सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, आयोडाइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, बेरिलियम, ऐसे करके बहुत सारे चीज़ें हैं। ये कुछ जो है जो कि अधिकतर पूछे जाते हैं। ओके, तो वो चीज़ आपको याद रखना है। अब बात आती है, देखिए आपको हमेशा एक्सेप्शन चीज़ों को याद रखना है। देखिए, तो ये यहाँ पे जो है आपको मैं बता दूँ, रुकिए। अब देखिए सॉल्युबिलिटी जानने के लिए आपको, अगर मान लीजिए सॉल्युबिलिटी आपको देखना है ऑर्डर, ओके, तो आप ये हमेशा याद रखिए कि इतना बड़ा एक छोटा, यानी कि एक हाथी होना चाहिए, एक हाथी और एक जो है वो चींटी, मतलब एक बहुत बड़ा एक बहुत छोटा, दोनों सेम साइज नहीं होना चाहिए। दो दो हाथी नहीं हो सकता, दो दो चींटी नहीं हो सकता सॉल्युबिलिटी में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनसॉल्युबल हो जाएंगे या तो स्पेरिंगल सॉल्युबल, यानी कि पूरे ढंग से वो मतलब पार्शियली सॉल्युबल हो जाए अगर बोले तो ये सही है। ऐसे आप चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो चीज़ आपको कैसे देखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको कैसे सोचना है। देखिए, ये F माइनस OH माइनस जो है वो क्या स्मॉलर एनायन है, स्मॉलर एनायन है। और एस ब्लॉक में जो जितने भी कंपाउंड होते हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, जैसे लिथियम प्लस, Na प्लस, पोटेशियम प्लस, ऐसे करके चीज़ें होती है। ओके, तो आपको देखना क्या, जैसे कि ये तो FFF सब जगह कॉमन है, मतलब कॉमन कहने का मतलब कि स्मॉलर एनायन है। ओके, तो आपको देखना ये है ना कि साइज एक अगर बड़ा हो और एक थोड़ा सा छोटा हो। तो यहाँ पे आप जब देखिएगा तो देखिए सीजियम का साइज जो है वो बड़ा है, और फ्लोरीन का जो हम लोग जानते हैं स्मॉलर एनायन है तो छोटा है। ओके, ये बड़ा है, ये छोटा है। फिर इससे थोड़ा सा, तो टॉप टू बॉटम जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ता है। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये कहीं ना कहीं सीजियम का बड़ा होगा। ओके, फिर रुबिडियम का होगा, फिर पोटेशियम का, फिर सोडियम का। ओके, तो बोल सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर हम सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर जो इंक्रीज होगा वो कैसे होगा, अभी मैंने आपको बता दिया कि बड़ा और छोटा आपको देखना है। और माइंड में थोड़ा सा ये चीज़ों को आपको याद रखना है कि ये जो है वो स्मॉलर एनायंस है। ओके,
अब बात आती है, तो ये चीज़ है, ये लार्जर एनायन है, तो आपको उसका भी एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन लार्जर एनायंस में ये जो 3 है, ये जो है कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस का काम करती है, एक्सेप्शन है। ओके, ये एक्सेप्शन है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। जैसा आप सोचेंगे ठीक उसका उल्टा होगा, बस यही एक्सेप्शन है। दूसरी बारी आती है कि बी आर क्या है, बी आर जो है लार्जर एनायन है, तो लार्जर एनायन है तो उसके साथ कहीं ना कहीं छोटा अगर कंपाउंड मिल जाए तो उसका ज़्यादा मतलब सॉल्युबिलिटी होगा। तो आप जैसे लिथियम, सोडियम, इस सारे में देखिएगा तो सबसे छोटा कंपाउंड कौन सा है, लिथियम है, फिर उसके बाद सोडियम है, फिर उसके बाद पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीजियम बहुत बड़ा है, यहाँ पे सीजियम बड़ा है, और बेरिलियम अपने आप में एक बड़ा एनायन है, लार्जर एनायन है। तो बड़ा बड़ा कभी भी नहीं हो सकता, कंपेरेबल साइज नहीं होना चाहिए, सेम साइज नहीं होगा। ओके, तो वो जो है सॉल्युबिलिटी उसका कम होगा। तो यहाँ पे एक छोटा है एक बड़ा है, तो कहीं ना कहीं इस वाले में आप देख रहे होंगे तो नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ेगा। ओके, फिर ये यहाँ पे देखिए ClO4- है जो कि बड़ा कंपाउंड है। ओके, बड़ा लार्जर एनायन है, तो लार्जर एनायन तो आपको छोटा चीज़ों को ढूंढना है। तो यहाँ पे इस फर्स्ट ग्रुप में सबसे छोटा कौन सा है, लिथियम है, फिर उसके बाद सोडियम होगा, फिर पोटेशियम। तो इसमें भी जो है नीचे से ऊपर जाने में सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ेगा। ओके, आपको हमेशा याद रखना है, एक इतना बड़ा एक छोटा, एक हाथी और एक जो है वो चींटी। ओके, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। अब देखिए एक्सेप्शंस की बात करें, फिर मान लीजिए कि NO3 जो है वो लार्जर एनायन है, तो आप जानते हैं NO3 ये वाला चीज़ है, तो NO3 बड़ा है तो उसके साथ छोटा चीज़ एसोसिएट करेंगे। ओके, तो ये लिथियम NO3 का ज़्यादा होगा सोडियम NO3 से। ओके, तो इसको भी आप बोल सकते हैं कि नीचे से ऊपर जाने पे सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ेगा। ओके, अब देखिए ये 3 जो है एक्सेप्शंस हैं, तो आप सोचेंगे कैसे, आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए आप सोचेंगे कि सल्फेट जो है वो बड़ा एनायन है, तो उसके साथ छोटा अगर हो जाए तो उसका ज़्यादा होना चाहिए। तो आपके हिसाब से लिथियम का बड़ा होना चाहिए, लिथियम छोटा है और सोडियम बड़ा है, तो दोनों एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। फिर लिथियम से थोड़ा सा बड़ा सोडियम है और फिर सल्फेट है, तो लिथियम का ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगा और सोडियम का लिथियम की अपेक्षा कम होगा। तो आप ऐसे सोचेंगे, यानी कि आपके हिसाब से क्या होगा चीज़ें कि ऊपर मतलब नीचे से ऊपर जाने पे चीज़ें बढ़ेंगे। ओके, यही आपके हिसाब से होना चाहिए। लेकिन नहीं, एक्सेप्शंस हैं, तो एक्सेप्शंस में यानी कि आप जो सोच रहे हैं उसका ठीक उल्टा। तो आप सोच रहे थे कि नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ेगा, लेकिन नहीं, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी। मतलब कि बड़ा के साथ यहाँ पे इस हिसाब से एसोसिएट कर पे, तो एक्सेप्शन है। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि आपको ऊपर से नीचे आने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने पर सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ेगा। ओके, तो ये जो है 3 जो है वो एक्सेप्शन है। आपको याद रखना है कि लार्जर एनायंस में जो है फर्स्ट अल्कली मेटल्स में सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के साथ जो है एक्सेप्शन है। जो चीज़ें आप सोच रहे होंगे वो चीज़ें नहीं हो पा रहे हैं। ओके, पॉइंट आती है कि एस ब्लॉक में सेकंड ग्रुप भी होता है, तो उस चीज़ों को भी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो उसमें भी कुछ उस वाले में बस एक है एक्सेप्शन, वो चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद इजीली आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे सॉल्विलिटी के। ओके, ये जो है एक्सेप्शंस नहीं है, इसमें बस एक एक्सेप्शंस है, वो है ऑक्जालेट। ओके, ये ऑक्जालेट जो है बेसिकली ऑक्जालेट, इसके साथ जो है एक्सेप्शंस है, जैसे कि आप सोचेंगे वो ऐसा नहीं होगा। ओके, तो इसका भी हम लोग देखते हैं। देखिए मान लीजिए अगर कहीं पे दिया हुआ है BeF2, MgF2, CaF2, SrF2 और बेरिलियम F2, BaF2। ओके, तो यहाँ पे अगर ऐसे दिया हुआ है तो आपको पूछेगा कि इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ओके, तो आप जानते हैं कि F जो है वो मतलब आयोडाइड मतलब फ्लोराइड मतलब फ्लोरीन जो है वो स्मॉलर एनायंस है, तो उसके साथ एसोसिएट कर पाएंगे बड़े कंपाउंड। ओके, तो बड़ा कंपाउंड यहाँ पे आपके हिसाब से क्या होगा, मतलब बड़ा एलिमेंट्स यहाँ पे है Ba, उसके बाद थोड़ा सा उससे छोटा है Ba से थोड़ा छोटा है Sr, फिर उससे छोटा है Ca। ओके, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से होगा ये चीज़ें, मतलब कि ऊपर से नीचे आने पे चीज़ें जो है सॉल्विलिटी बढ़ेगा। ओके, ये चीज़ सही है, लेकिन पता है एक जगह एक्सेप्शन है, कहाँ पे, ये बात जो है ये यहाँ तक सही है, मतलब MaGF2 ऐसे करके ये सही है, यानी कि इसको आप अगर लिखें ऐसे तो BaF2 फिर SrF2
फिर CaF2, फिर MgF2, ये चीज़ें आप सॉल्युबिलिटी। लेकिन ये तो होंगे ही, आप ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन ये चीज़ जो है ये BaF2, यहाँ पे एक्सेप्शंस होंगे, ये एक्सेप्शंस होंगे, ये एक्सेप्शंस होंगे। क्यों पता है? बेरिलियम जो है यहाँ पे जो है हाइड्रेशन एनर्जी जो है विथ रिस्पेक्ट टू लैटिस एनर्जी वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, तो उसके वजह से भी इसका सॉल्युबिलिटी जो है इस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा इसका होगा। और उसके बाद जो ट्रेंड चल रहा है, आप जिस चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं वो चीज़ें होंगी। यानी आपको देखना है, ये आपको जैसे आप सोच रहे हैं वो चीज़ ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इस ग्रुप में BaF2 का सबसे ज़्यादा होगा, तो आप जो है BaF2 को लिख दीजिए। उसका रीजन आपको मैंने बता दिया कि हाइड्रेशन एनर्जी इसका जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी जो है वो ज़्यादा होता है, वो चीज़ आप जानते हैं। ओके, तो ये एक्सेप्शंस थे एक, तो आपको वो चीज़ आपको याद रखना है। ओके, अब दूसरा बारी जो आता है, दूसरा बात जो आता है वो आता है ऑक्जालेट के साथ। ओके, मान लीजिए कि BeCl2O4, फिर मान लीजिए कैल्शियम CO2O4, मैग्नीशियम यार, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर इसके बाद स्ट्रोंशियम C2O4, BaC2O4। ओके, ये चीज़ें हैं। तो ये जो ओवरऑल एक्सेप्शंस ही है, मतलब ऑक्जालेट जो है एक्सेप्शंस ही है, यानी कि जैसे आप सोच रहे हैं ठीक उसका उल्टा आपको सोचना है। ओके, तो आप होगा क्या, ये बड़ा एनायंस है, बड़ा एनायंस है तो उसके साथ छोटा एसोसिएट करेगा, तो हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से Mg का बड़ा होगा, फिर बेरिलियम का, फिर Mg का, फिर Ca, मतलब कि नीचे से ऊपर जाने पे जो है सॉल्युबिलिटी जो है नहीं सॉरी, जो बढ़ेगा, मतलब कि बेरिलियम का जो है वो ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद Mg का होगा, लेकिन वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। आपको क्या देखना है, आप यहाँ पे जो है बेसिकली जो है यहाँ से यहाँ जो है चीज़ें एक्सेप्शंस हैं। ओके, मतलब कि BaC2O4 इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, और सबसे ज़्यादा इसका ही होगा। इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, उसका आपको रीज़न बता दें, हाइड्रेशन एनर्जी जो है कहीं ना कहीं इसका जो है वो ज़्यादा होता है। तो इस ग्रुप में जो है इसका जो है दो केसेज में, तो ऐसे तो फॉलो हो ही रहे हैं, मतलब कि आप इसको जब अगर ऐसे लिखें BaC2O4 ऐसे करके लिखेंगे MgC2O4, ओके, ये चीज़ें होंगे। ओके, वो चीज़ तो होने ही वाले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो BeC2O4 का होगा। उसके पीछे का आपको रीज़न बताया, तो यहाँ पे तो एक्सेप्शंस होंगे क्योंकि ये एक्सेप्शंस है ही, और उसके बाद ये ऑटोमेटिक एक और एक्सेप्शंस है, तो उस हिसाब से आप इस चीज़ों को कोरिलेट करके ये जो है इसका जो है सॉल्युबिलिटी ऑर्डर जो होगा, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ये होने वाला है। ओके, तो ये थे एक्सेप्शन, और एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपका और कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ों को। अब दूसरा जो है आप मान लीजिए कि ले लीजिए BeClO4 माइनस, आप ले लीजिए कि BeSO4, फिर इसके बाद ले लीजिए मैग्नीशियम SO4, कैल्शियम SO4, स्ट्रोंशियम SO4 और BaSO4। ओके, तो आप क्या बस ये जो है लार्जर एनायंस हैं तो उसके साथ छोटा कंपाउंड एसोसिएट होंगे, छोटा एलिमेंट्स, तो यहाँ पे क्या है B छोटा है, फिर मैग्नीशियम उससे थोड़ा सा बड़ा है, तो चीज़ें जो है ऐसे हो जाए, यानी कि इधर। ओके, सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ेगा राइट टू लेफ्ट। ओके, बस ऐसे ही थे। तो इसमें कंडीशन क्या कहते हैं कि वो जो सॉल्युबिलिटी हम लोग जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आयोनिक कंपाउंड्स के, उस आयोनिक कंपाउंड्स में भी S ब्लॉक को देखें, और इसके कुछ लिमिटेशन थे, कुछ एक्सेप्शन थे, वो सारे हम लोग इस वीडियो में देखें। तो होप आप लोग को जो है ये वीडियो जो है पसंद आए होंगे।